So you have been asked to draw a line segment 7 centimeters. So this is a 0 and here we have 7. So you have to draw a line segment equal 7 centimeter and you have to call it AB. Okay, then you have to extend it by 1 centimeter. So I extended it by 1 centimeter and I called it AC. So you have been asked to label it also, and this part is 1 centimeter. 7 centimeter is still here. Now then you have been asked to bisect AC using compass. How do we bisect AC? We do bisect AC by, what do we have to do? We just have to open our compass more than half of AC because we have to bisect AC. तो जहाँ भी आपको लगता है कि AC का मिड पॉइंट है, आपको लगता है यहाँ जैसे कहीं होगा, तो you just have to open the compass more than half of AC, more than half of AC. Then put a arc above and below. You have to repeat the same procedure here, the below arc. Okay, now you have to repeat the same procedure without disturbing the compass. You have to draw one more arc from A. Okay, so you have got 2 points. One is here, you can see this, and one is above. Now you'll join these 2 points. Okay, you'll join these 2 points. We have joined these 2 points and we got this as the midpoint. इसके पीछे का स्टोरी क्या है, लॉजिक क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे बाद में. आपको बताना है पहली बात, दिस पॉइंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी एंड दिस इज़ ऑल्सो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी. कैसे बोल सकते हैं आप? बिकॉज आपने कंपस खोला, ये आर्क लगाया, और आपने बिना डिस्टर्ब किए कंपस को यहाँ से भी आर्क लगाया. मतलब कि जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का यहाँ से है उतना ही यहाँ से भी है. तो दिस इज़ इक्वी डिस्टेंट. सिमिलरली द बिलो वन इज़ इक्वी डिस्टेंट. और जब हमने उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो इस लाइन पर सारे पॉइंट्स ए और सी से इक्वी डिस्टेंट होंगे. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रही हूँ और इसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो इनफैक्ट अगर आप ये देखोगे, जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का ए से होगा उतना ही इसका सी से भी होगा. ठीक है, बट अभी हम इस पे इंटरेस्टेड नहीं, अभी हम इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर इस मिड पॉइंट पर. आई आस्क्ड यू टू कॉल दिस पॉइंट O. Then I asked you to draw a semicircle with OA as the radius. Okay, so this is your OA here. This is your OA here. You have to draw a semicircle. तो semicircle आपको इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना था. ठीक है, so I made थोड़ा सा एरर हो चुका है ये. So this is, so obviously because this is the midpoint and OA is the radius. ठीक है, तो OC भी तो रेडियस ही है ना, बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट. जितना OA है उतना ही OC है. ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास, सेम है. तो आप इस पॉइंट पर ये भी बोल सकते हैं, बिकॉज दिस वाज 7, दिस वाज 1, तो आपका AC कितना हुआ 8, तो आपका OA कितना हुआ 4, एंड सिमिलरली योर OC इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया. देन आई आस्क्ड यू टू ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट B यूजिंग कंपस. तो आपको क्या करना था, इस तरह से यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ 90 डिग्री. कैसे भी बना सकते हैं बेटा, आप 60 डिग्री बनाओ, उसके बाद यहाँ से 120 बनाओ. ओके, और 120 और 60 के बीच में हमारे पास होने वाला है 90 डिग्री. नाउ व्हेन यू विल ज्वाइन दिस, दिस इज गोना बी 90 डिग्री. और आपको क्या कहा गया है कि कॉल दिस पॉइंट हियर where the 90 degree angle touches the semicircle, call this point as P. ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड आउट योर OA. वो हमने पहले ही लिख लिया है यहाँ पर, विच इज़ 4 सेंटीमीटर. आई आस्क्ड यू टू फाइंड आउट OC also. OC is also 4 centimeter. Then I asked you to find OP. Okay, let's join it with this. This is your OP here. So how much is OP? So your OP is, see, this is 4 because this is radius and this is also 4 because O is the midpoint. ठीक है, तो OA भी आपका रेडियस है और OC भी रेडियस है और बेटा OP भी रेडियस है.
ठीक है, क्योंकि ये भी तो सेमी सर्कल पे है, ठीक है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होने वाला है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ एक पॉइंट लेते हैं वो भी ओ से 4 सेंटीमीटर, बिकॉज सेमी सर्कल इस आपने रेडियस ड्रॉ, सेमी सर्कल ड्रॉ किया ना, तो इसकी जो भी पॉइंट इसके ऊपर वो इसकी उसको अगर आप ओ से ज्वाइन करेंगे वो रेडियस होगा ना। सो दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अब आपको मैंने जो काम दिया है वो बोला बीपी निकालिए कितना होगा, ठीक है। सो हाउ मच इज बीपी, बीपी निकालने के लिए वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें ये चाहिए होगा, ये एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये कितना होने वाला है, सी दिस इज 4 एंड दिस इज 1, सो ये कितना होने वाला है 3, है कि नहीं। तो अब आपके पास बीपी कितना होगा, अगर आप, ठीक है, तो बीपी निकालना है आपको, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका हाइपोटेन्यूज कितना है 4 सेंटीमीटर, सो 4 स्क्वायर, और आपका परपेंडिकुलर वो तो आपको निकालना है, एंड योर बेस इज 3, okay, so this is gonna be 16, this is gonna be p square, and this is gonna be 9, which implies p square is equals to, मैं इसको इधर शिफ्ट कर रही हूँ, so 16 minus 9, ठीक है, मैंने इसको इधर शिफ्ट किया और फिर तो मेरे पास क्या हुआ 16 minus 9 equals p square, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। so 16 में से if you subtract 9 that is 7, which implies p equals to √7, ठीक है। तो हमें क्या मिला, p इक्वल्स टू √7, मतलब ये परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास √7। तो √7 निकालने का हमारे पास एक नया तरीका आ गया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर, और ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आपके पास, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 11 सेंटीमीटर। देखिए उसमें परपेंडिकुलर कितना निकलेगा, आप ये सारा प्रोसीजर फॉलो कीजिए, आपके पास यहाँ एंड में वहाँ क्या आना चाहिए √11, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जिस भी नंबर से शुरू कर रहे हैं उसी का स्क्वायर रूट एंड में मिल रहा है, तो हमें इरेशनल निकालने का एक नया तरीका मिल गया है अब, ठीक है। अगर आप 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट से शुरू करते हो आपको √5 एंड में मिल जाएगा परपेंडिकुलर। अगर आप 17 सेंटीमीटर शुरू करते हैं तो एंड में आपको परपेंडिकुलर √17 मिल जाएगा। तो कोई भी इरेशनल आपको निकालना हो आप उसी से शुरुआत कर सकते हैं, है कि नहीं। सो दिस वाज द असाइनमेंट 1।